मस्जिद में वो पानी का फव्वारा को शिवलिंग बताया जा रहा है। ये लोग जानबूझ के बेवजह हिंदू मुस्लिम दंगा कर रहे हैं। एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अभी बनारस के ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जो है, जो वो कहते जो वुजू खाना है, उसके अंदर फव्वारा लगा हुआ था काफी टाइम से, उसको जो है कह रहा है कि ये शिवलिंग है। तो आप एक जनता किस तरीके से देखते हैं? आपने क्या देखा वीडियोस में, फोटोज में, क्या देखा आप? हम लोगों तो मान लीजिए टीवी के माध्यम से और बहुत सारे चैनल के माध्यम से सुने, लेकिन उसकी जांच तो हुई नहीं। और वो एक उपचार है, हाथ धोने का, वजू बनाने का वो साधन है, तो वो अपने अंदर में अपना साधन रखे हुए, एक ही नहीं बहुत सारे मस्जिदों में। तो मेरा कहना, जब आपको उसमें दिख गया तो हम कहते तिरुपति मंदिर, बालाजी मंदिर, जो सबसे बड़े बड़े नाम है, पद्मनाभ मंदिर, उसके अंदर का सीन दिखाए, उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। मैं दावा से कह सकता हूँ, इसको भी मुद्दा उठाया जाए कि बड़े बड़े मंदिर जो है, अयोध्या जिसको साकेत बोला जाता था, वहाँ पे भी कह रहे हैं बुद्ध के अवशेष हैं। पहला नंबर अयोध्या, अयोध्या भारत में है ही नहीं। आप अगर जानना चाहते हैं, थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम अयोध्या है, जहां पर राम के प्राचीनतम मंदिर है, वो तो साकेत है। और पुरातात्विक विभाग आज तक साबित ये नहीं कर दिया है कि ये राम की जन्मभूमि है। अगर ऐसा होता तो 1949 30 दिसंबर 1949 की रात में, उस समय नेहरू की सरकार थी, उस रात में राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर रखी गई। कौन कौन डीएम थे, सब पर केस हुआ, सस्पेंड हुआ, FIR चल रहा है। क्या वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये जानबूझ के प्रकट हुए तो 30 जनवरी बता रहे, 30 दिसंबर 1950 वाला, 49 वाला आप देख लीजिए, वहाँ पर केस भी हुआ है, बदाबते फाइल है चौथी दुनिया में। कोर्ट ने भी क्लियर किया, लेकिन क्या कीजिएगा, ये लोग संविधान का मानने वाले नहीं है। ये लोग अगर उसका जो थॉट है, बंच ऑफ थॉट किताब पढ़ ले, उसमें टोटल क्लियर है। यो हमारे देश की झंडा को, कहने का मतलब ये है कि देश पे वही राज करेगा जो संविधान की बात करेगा। संविधान की बात, इसको संविधान पे चलेगा, देश चलेगा संविधान से, किसी के बाप के फरमान से नहीं। क्योंकि लोकतंत्र जब निर्माण हुआ 1950 में, तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, नेता नहीं। ये जो कुछ संगठन है जो हिंदू के नाम पे जो उत्पात मचा रहे हैं पूरे देश में, इसको जो है कहाँ से ताकत मिलती है? इसको ताकत मीडिया आप है, देख रहे हैं, उस पर FIR नहीं होता। कपिल मिश्रा दिल्ली जला दिया, क्यों नहीं FIR हुआ? वही मौलाना साद पर FIR होता। एक लॉकडाउन में सब लोग फंस गए, तो जो इधर का लोग था, जिसको हिंदू बना कर रखते हैं, उसको कहा फंस गया, और जो मुस्लिम समाज उसको कहा छिपा हुआ। ये तो मीडिया वालों हेडिंग बना बना के उसको आतंकवादी तक बना देते हैं। टोपीदारी का मतलब आतंकवादी होता, बम ब्लास्ट होता है, जब उसकी प्रशासन जांच करती है तो उसको मिलता है नीचे में टोपी, और उधर मिलता है दाढ़ी। मान लिया जाए टोपी तो कोई लगा सकता है, क्या दाढ़ी गिरेगा? नहीं गिर सकता। तो हमारी CBI कहते हैं ये मुस्लिम आतंकवादी हो सकता है। भाई दाढ़ी नहीं गिर सकता, उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन शरीर से यह गिरेगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद कुमार शाह। कभी अल्लाह अकबर, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर नफरत बोते हैं। अभी फिलहाल में ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोगों के बीच नफरत का बीज बो रहे हैं। अगर आप सच्चाई लाना चाहते हैं तो भारत का जो पुरातात्विक विभाग है, उस ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद जो उसकी खुदाई किया जाए तो आपको बौद्ध का अवशेष मिलेगा। ये भारत जो है बौद्ध का है, और जितने भी बौद्ध विहार थे उनको ध्वस्त कर कर मंदिर बनाया गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहास है। वो बालाजी का मंदिर हो या राम जन्मभूमि का जो मामला, वो जिसे साकेत कहते हैं, साकेत कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये भारत बौद्धों का है। और आने वाले समय में भारत का जो बहुजन मूल निवासी था, वो अपने आप को कन्वर्ट मुसलमान में किया है। तो मुसलमान कोई भारत का अरबी मुसलमान नहीं है। ये 21 मई 2001 के DNA रिपोर्ट से साबित हो चुका है। भारत में जो रहने वाला मोहन था, जिसको एक घाट का पानी कुत्ता पंछी पीता था, और यहाँ पे जो राज करने वाले लोग थे, यहाँ के लोग को पीने नहीं देते थे। और मुगल जब इस देश में आए तो अपने साथ समानता को लेके आए, उनको गले लगाया, उसको अपने साथ बैठ के खिलाया। तो मोहन को मकसूद बनने में क्या लगता है, संतोष को शमशाद बनने में क्या लगता है? आज जो शमशाद है वो कभी संतोष था, आज जो मकसूद है कभी वो मोहन था। है तो अपने, तो ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाकर मरवाना चाहती है।
अपना रोटी सीधा करना तो ऐसा नहीं लगता है कि जो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है धर्म का जो है मुद्दा रखा जा रहा है? आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पत्रकार महोदय, ये बिल्कुल बात बोले हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि धर्म का मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारा एक ही धर्म है, आई एम फर्स्ट, आई एम लास्ट, आई एम इंडियन। हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं और इस भारत के लिए जो बनेगा करेंगे। आने वाले समय में इस भारत से विदेशी को भी खरीदेंगे, उसका भी एक विज्ञान है, डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए में विदेशी कौन है? डीएनए से पता चल जाएगा कौन है विदेशी। डीएनए से किसके ऊपर मतलब क्या कहना चाह मैं रहे हैं? आपको बता देना चाहता हूं कि 21 मई 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर है, उसमें एक रिपोर्ट आया था कि डीएनए संबंधित, और भारत में 2 डीएनए के लोग रह रहे हैं। एक डीएनए के लोग जिनका डीएनए विश्व के किसी कंट्री से मैच नहीं किया, जिससे ये पता चलता है वो भारत का है। दूसरा एक वर्ग था जिसका डीएनए यूरेशिया, ईरान के एक जगह यूरेशिया के लोगों से 99 ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे? ब्राह्मण। अगर विदेशी आप मुसलमान को विदेशी घोषित करना चाह रहे हैं, डीएनए से वो भारतीय है, और जो विदेशी है वो अपने आप को इंडियन, तो हम किसी भी विदेशी का भारत में रहने का समर्थन करेंगे, लेकिन जब तक वो भारत का संविधान नहीं मानेगा तब तक उसको हम देश में रहने नहीं देंगे। भारत का वास्तविक यही है कि भारत में जितने भी मंदिर है वो भारत में जितना बोधिस का जो बोध विहार था उसी को मंदिर में तब्दील किया गया। जब आप उसको दामाद बना सकते हैं तो मंदिर को आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। उसको पता था कि आने वाले समय में हमको भारत में भारत के बहुजन को, मूल निवासी को गुलाम बना के रखना है, भटका के रखना है, तो मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवाया। फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा उछाल के हम लोगों को मारना चाहता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एक बामसेफ नाम का एक संगठन है कि 40 वर्षों से भारत के अंदर लोगों को वास्तविक इतिहास बता रहा, और भारत का वास्तविक इतिहास यही है कि भारत बौद्धों का देश है और आने वाले समय में बौद्ध देश बन के रहेगा। ये आपका मानना है? बिल्कुल। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप कह रहे हैं, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा अभी? ये क्या बोले? बौद्ध राष्ट्र। बौद्ध राष्ट्र, बिल्कुल बौद्ध राष्ट्र। ये बौद्ध कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू, अब हिंदू जो है ये अरबी पार्सियन शब्द है। हिंदू का मतलब चोर, काला, काफिर है। जब मुगल इस देश में आया और इस्लाम को नहीं मानने वाले को हिंदू कहा गया है, इस्लाम को नहीं मानने वाले को हिंदू कहा गया। कहीं भी आप देखते हैं हिंदुस्तानी रेल, इंडियन रेलवे, इंडियन वायुसेना, भारतीय वायुसेना कहीं है? ये हिंदू बाबा साहेब संविधान के फर्स्ट पेज पे लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहेब को मालूम था कि आने वाले समय में ये शैतान की औलाद ऐसा गेम खेलेगा, इसलिए बाबा साहेब बोले हैं भारत के बहुजन समाज को। सवाल ये है, जो कुछ लोग हैं कि संविधान को ही नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें जो है जो संविधान का फर्स्ट प्रियम्बल है पढ़ना चाहिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत में अगर सिलेबस है, भारत में लोगों को अब गीता पढ़ाना चाहते हैं, महाभारत पढ़ाना चाहते हैं, इससे ऊपर भारत का संविधान है और भारत के संविधान को पढ़ाइए, भारत के संविधान पे आप अमल कीजिए, तभी स्वर्ग से सुंदर भारत बनेगा। चलिए कुछ लोगों से और जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, रोशनी की तरफ आ जाइए। आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो है पूरे देश के अंदर हालात खराब है, आपने देखा होगा कि श्रीलंका के क्या हालात हो चुका है, वहाँ पे भी जो है बताया जाता है कि कुछ कट्टर लोगों की वजह से देश बर्बाद हुआ है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी जो है क्या नाम है, कुतुब मीनार का मसला चल रहा है, ज्ञान वापी मस्जिद का चल रहा है, कर्नाटक में मस्जिद है वहाँ का चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप मीडिया बंधु को हार्दिक दिल से, हम तहे दिल से, कि आप एक कैमरा और ये एक जो है माइक आप जो उठाए हैं, ये आप 2 दृश्य में उठाए होंगे। पहला एक बेरोजगारी का आलम, चलो मीडिया का काम करते हैं, और ये अच्छा प्रोफाइल है, इसमें प्रतिष्ठा के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में उस विद्यालय में का हम टीचर के रूप में काम करेंगे, स्टूडेंट के रूप में काम करेंगे, प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे। दूसरी बात कि आप मीडिया बंधु 140 करोड़ जनता की आवाज है आपके। हम मीडिया बंधु आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो श्रीलंका से दूर की बात कहे, आप हिटलर का
हिटलर शाही को आप जाके हिटलर का जीवनी मीडिया बंधु को आपको जानकारी होगा तो आप देखिए जिस तरह का निजीकरण अभी किया गया है, हिटलर के जमाने में भी ऐसा हुआ करता था। हिटलर का लास्ट स्टेप, वो इतना पागल था, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ कि वो अपना गोली अपने मार लिया। उस हिटलर की तरह ही नरेंद्र मोदी का एक्टिविटी यदि नहीं मिलता हो तो आप हमें बताएं। दूसरी बात, अभी आप बता रहे थे आप मीडिया बंधु है, अब तो मुझे अपने से ज्यादा आपकी चिंता होती है कि जिस बेगूसराय में सुभाष कुशवाहा जैसे मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। मैं अब आपसे भी क्या बोलूं, आपके माध्यम से आपको भी ऊपर से दबाव होगा। अरे ये विपक्ष वाले लोग हैं, ये सुद्दर हैं, ये गरीब हैं, ये वंचित हैं, इनका न्यूज नहीं चलाओगे तो हम तुमको फलाने चौक पे देख लेंगे। प्रधानमंत्री इतना बहरूपिया है कि सेना के साथ जगह तो सेना वाला वर्दी, सनी लियोन के साथ जगह तो सनी लियोन वाला वर्दी पहन लेगा।